सरकारी बैंक में ऑफिसर की नौकरी और स्टार्टिंग बेसिक सैलरी लगभग 50,000। और ये सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। BA, BSc या इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसका नाम है IBPS PO और इसमें पूरे 6,715 सीट्स हैं। पर लास्ट डेट सिर्फ 21 जुलाई है, यानी अब बहुत कम वक्त बचा है। और 3 ऐसी बातें हैं जो नोटिफिकेशन में लिखी हैं पर कोई बताता नहीं। वो आपका पूरा एग्जाम प्लान बदल सकती है। वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। वेलकम टू जॉबसी। मैं हूं कबीर और मैं सिर्फ रियल और वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज लाता हूं। आज की अपॉर्चुनिटी है IBPS CRP PO 16th साइकिल 11 सरकारी बैंक्स के लिए। IBPS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इंडिया के 11 बड़े सरकारी बैंक्स के लिए एक साथ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को हायर करता है। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा और यूनियन बैंक जैसी बैंक्स शामिल हैं। इस बार पूरे 6,715 ऑफिसर पोस्ट्स निकाले गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 बैंक्स ने तो अभी अपनी वैकेंसी रिपोर्ट ही नहीं की, मतलब ये नंबर और बढ़ेगा। एक फॉर्म भरो और 11 बैंक्स के लिए चांस मिल जाता है। अब बात करते हैं सैलरी की। एक PO की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 48,480 रुपए। इसके ऊपर DA, HRA और बाकी अलाउंसेस मिलते हैं, जिनके साथ ग्रोस सैलरी अक्सर 57,000 से भी ऊपर चली जाती है। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है। ये एक बैंक ऑफिसर वाली जॉब है जिसमें रिस्पेक्ट भी है और स्टेबिलिटी भी। और प्रमोशन के साथ आप ब्रांच मैनेजर और उससे भी आगे जा सकते हो। घर वालों के लिए बेटा बैंक में ऑफिसर है, ये अलग ही बात होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अप्लाई कौन कर सकता है? पहली बात, आप इंडियन होने चाहिए और आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट मिलती है। दूसरी बात, आपके पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो BA हो, BCom, BSc या इंजीनियरिंग। बस इतना ध्यान रखना कि डिग्री 21 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। और रही बात फी की, जनरल और OBC के लिए ये 850 रुपए हैं, जबकि SC, ST और PWBD के लिए सिर्फ 175। अब सिलेक्शन कैसे होता है? ये 3 स्टेज में होता है। पहला स्टेज है प्रीलिम्स, जो अगस्त में होगा। इसमें इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का 100 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम मिलता है सिर्फ 1 घंटा। दूसरा स्टेज है मेंस, जो अक्टूबर में होगा। इसमें बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस भी आता है और साथ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी लिखना पड़ता है। और तीसरा स्टेज है इंटरव्यू। आपकी फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के कंबाइंड स्कोर से होती है। अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल पर होता है, ibps.in। पहला स्टेप, वहां CRP PO MTXVI का लिंक खोलो और अपने नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर से नया रजिस्ट्रेशन करो। दूसरा, फॉर्म में अपनी पर्सनल और एजुकेशन डिटेल्स भरो। तीसरा, अपना फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन स्कैन करके अपलोड करो। चौथा, एप्लीकेशन फी ऑनलाइन भरो। और पांचवा, फॉर्म फाइनल सबमिट करके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लो। बस ध्यान रहे, अप्लाई सिर्फ ऑफिशियल ibps.in पर करना है, किसी फेक वेबसाइट पर नहीं। और अब वो 3 बातें। पहली, प्रीलिम्स के मार्क्स आपकी फाइनल सिलेक्शन में काउंट ही नहीं होते। IBPS ने नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि मेरिट सिर्फ मेंस के मार्क्स से बनती है। प्रीलिम्स तो सिर्फ एक दरवाजा है, इसीलिए अपनी तैयारी मेंस को ध्यान में रखकर करो। दूसरी, हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स कट जाते हैं और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में लगता है। पर सवाल खाली छोड़ने पर कुछ नहीं कटता, इसलिए अंदाजे से मत भरो। तीसरी, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कैंडिडेट्स को फ्री प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, पर यह तभी मिलेगी जब आप फॉर्म भरते वक्त वो बॉक्स टिक करो। ज्यादातर लोग यही मिस कर देते हैं। तो याद रखिए, 6,715 सीट्स हैं और लास्ट डेट 21 जुलाई है। IBPS ने खुद कहा है कि पोर्टल पर हैवी लोड है, इसलिए आखिरी दिन का इंतजार मत करो, आज ही अप्लाई कर लो। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट करो बैंक अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो और सब्सक्राइब करो जॉबसी को, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक वेरीफाइड अपॉर्चुनिटी लाता हूँ।